मक्का मुकरमा पहुंचा दिया। काजी शुरै का लड़का असद इन बच्चों को लेकर निकला। अब जगह जगह पुलिस की चौकियां बनी हुई हैं, सिपाही पहरा दे रहे, इसको अपनी जान का खौफ था। जब ये कादसिया के उस मुकाम पर पहुंचा ना, इराकैन बाबुल इराक, तो वहां पर काफिला जा चुका था, उसकी गर्दो गुबार उड़ रही थी। इसको अपनी जान का खौफ था। बच्चों से कहा कि देखो वो काफिला जा रहा है, जल्दी करोगे, भागोगे, दौड़ोगे तो काफिला तुम्हें मिल जाएगा। अब 7-8 साल की, 6-7 साल की उम्र के बच्चे भला कैसे काफिले को पाते। दोनों ने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते कभी छोटा गिरता तो बड़ा उठा लेता, कभी छोटा कहता भैया मेरे पांव में कांटा चुभ गया। हजरत मुस्लिम के लाल इमाम की आंखों के तारे इसी तरह गिरते पड़ते काफिले को पकड़ने के लिए दौड़ते रहे। सारी रात दौड़ते रहे। अल्लाह की शान का जलवा देखो। सुबह का वक्त हुआ तो ये दोनों बच्चे उसी जगह मिले जहां से रात को चले। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने इन्हें देखा और पकड़ लिया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने दरोगा जेल मशकूर को बुलाया और कहा इन दोनों बच्चों को अपने पास रखो, मैंने यजीद को लिखा है, इमाम मुस्लिम के बच्चे जिंदा मिल गए, उनके साथ क्या किया जाए। हजरत मशकूर, ये जो दरोगा जेल था ना मशकूर, ये मुहिब्बे अहले बैत था। इसने पहले दिन ही ये तय कर लिया कि मैं इमाम मुस्लिम के बच्चों को आजाद कर दूंगा। चुनाचे उनका हाथ मुंह धुलाया, खाना खिलाया। रात जब हुई तो अपनी अंगूठी उतार कर दी और कादसिया के रास्ते पर खड़ा कर दिया। कहा इस रास्ते पर सीधा चलते चले जाओ, इधर उधर कहीं नहीं जाओ। जहां चलो सुबह के वक्त तुम कादसिया पहुंच जाओगे, वहां का कोतवाल मेरा भाई है, उसको ये अंगूठी दोगे तो ये तुम्हें तुम्हारे वतन पहुंचा जाओ। बात असल में ये है कि इन्होंने जाना नहीं था, कयामत तक के लिए करबला को आबाद करना था। निकल गए। सुबह इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मशकूर ने आजाद कर दिया। वो बड़ा गजबनाक हुक्म दिया कि मशकूर को कोड़े मारे जाएं। जब आपको कि पहला कोड़ा लगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, दूसरा कोड़ा लगा तो फरमाया अल्लाह मुझे तेरे नबी की आल की मोहब्बत में सजा दी जा रही है। फिर इतने कोड़े मारे गए कि हजरत मशकूर भी शहीद हो गए। अब ये बच्चे सारी रात दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते सुबह के वक्त थक गए तो करीबी एक कुआं था और उसके साथ खजूर का एक सूखा दरख्त था, खोखला था ना, उसमें जाकर ये दोनों लिपट कर बैठे और नींद आ गई। जब ये सोए तो सुबह के वक्त एक औरत कनीज कुएं पर पानी भरने आई तो पानी में दो नन्हे नन्हे अक्स देखे। सर उठाया तो देखा कि दरख्त की खो में दो चांद चमक रहे। आगे बढ़कर उन बच्चों को वहां से निकाला और पूछा बच्चों तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम इमाम मुस्लिम के बच्चे। उसने कहा मेरी मालिका जो है ना वो मुहिब्बे अहले बैत है, मेरे साथ चलो, वो तुम्हारी खिदमत करेगी। चुनाचे ये कनीज उन दोनों बच्चों को लेकर अपनी मालिका के पास आ गया। उस औरत के शौहर का नाम था हारिस। जने हारिस ने यतीमों के कदम चूम लिए, कपड़े देखे जो फटे सोजने मिजगा से सिए, पानी भी गर्म किया पांव धुलाने के लिए और बिछा दिया फर्श भी अब उनको सुलाने के लिए। नैर पर सुबह बड़े धूम से मेहमानी है, हलक है तेग है जल्लाद है कुर्बानी है। उसने उनके पांव धुलाए, हाथ धुलाए, जख्म थे उस पर मरहम लगाया, खिला पिलाकर एक कमरे में सुला दिया। रात को उसका शौहर बदबख्त हारिस आया, बीवी से खाना मांगा और कहने लगा आज सारा दिन में इमाम मुस्लिम के बच्चों को तलाश करता रहा और मैंने इतना घोड़ा दौड़ाया कि मेरे घोड़े ने सांस ही तोड़ दी, दमी घोड़ा मर गया, लेकिन इमाम मुस्लिम के बच्चे नहीं, ना जाने कहां चले। उसने कहा वो लोग कितने बदबख्त हैं जो उन बच्चों को कत्ल करने के लिए तलाश कर रहे हैं। वो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को